महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी सरगर्मियां तेज हैं। राजनीतिक दलों के नेताओं में बैठकों का दौर जारी है। महाविकास अघाड़ी में पार्टियों के बीच सीट बंटवारे को लेकर अभी पूरी तरह से स्थिति स्पष्ट नहीं हो पाई है। हालांकि कांग्रेस, शिवसेना, यूबीटी और एनसीपी शरद पवार ने बुधवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर 85-85 सीटों पर लड़ने की बात कही थी, लेकिन महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि कुछ सीटों पर पेच फंसा हुआ है। जल्दी ही सभी सीटों पर महाविकास अघाड़ी की तरफ से उम्मीदवारों की घोषणा की जाएगी। आपको बता दें कि महाराष्ट्र में 288 विधानसभा सीटों पर 20 नवंबर को चुनाव होना है। सूत्रों के मुताबिक सत्ताधारी महायुति गठबंधन में सीटों का बंटवारा लगभग तय हो चुका है। बीजेपी 156 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। वहीं एकनाथ शिंदे की शिवसेना के खाते में 78 से 80 और अजीत पवार की एनसीपी को 53 से 54 सीटें मिलने की उम्मीद है। हालांकि महायुति ने महाराष्ट्र के सियासी संग्राम में फ्रंट फुट पर खेलते हुए 182 सीटों पर उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। तो इस खबर पर अधिक जानकारी देने के लिए हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार विजय उपाध्याय जी जुड़ चुके हैं। विजय जी, महायुति गठबंधन ने अपने प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया और यहां पर महाविकास अघाड़ी अभी तक सीट शेयरिंग ही नहीं कर पाई है। क्या वजह देख रहे हैं? कुछ पेच है इन दोनों के बीच में, तीनों दलों के बीच में जो महाअघाड़ी के पार्टनर हैं। अभी 85-85 सीटों पे इन्होंने उम्मीदवार घोषित किए हैं, यानी कि बाकी जो 33 सीटें हैं उनको लेके गतिरोध है। और ये महत्वपूर्ण है क्योंकि गठबंधन जब भी होता है उसमें सीटों का जो गणित है वो सबसे इंपॉर्टेंट होता है। खासतौर पे चुनाव के रिजल्ट आने के बाद ये और ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। बीजेपी के साथ शिवसेना ने जब रिश्ता तोड़ा था तो मुख्यमंत्री पद को लेकर तोड़ा था और उस समय उनकी संख्या बीजेपी से कम थी। लेकिन अब ये जो महाअघाड़ी है, यहाँ पे सीटों की लड़ाई शायद इसीलिए चल रही है कि जो बड़ा दल होगा वो बाद में अपने फैसले भी ले सकता है, क्योंकि राजनीति में हमेशा ऑप्शन ओपन होते हैं और कभी भी कोई बड़ा फैसला कोई ले सकता है। महाराष्ट्र की राजनीति बहुत ही क्रिटिकल है। जिस तरीके से वहां चुनाव आगे बढ़ रहा है और जिस तरीके से गठबंधन हो रहे हैं उससे लग रहा है कि महाअघाड़ी में अभी सब कुछ ठीक नहीं। जी, हरियाणा विधानसभा चुनाव की जो निर्णय है, क्या लगता है क्या उसका असर अभी सीट शेयरिंग पर देखने को मिल रहा है? हाँ, निश्चित तौर पे देखिए, कांग्रेस उत्तर प्रदेश में देख लीजिए, 2 सीटें सपा ने दिया, उन्होंने कहा हम नहीं लड़ेंगे। अब सपा वहां पे 2 सीटों पे लड़ने जा रही है। सपा कह रही है कि हमारा गठबंधन है, लेकिन सभी एक ही सिंबल पे चुनाव लड़ेंगे। जबकि सपा को हरियाणा में इन्होंने सीट नहीं दिया, 3 सीटें वो मांग रहे थे, एक भी नहीं सीट दी थी। तो हरियाणा का जो इम्पैक्ट है वो कहीं न कहीं है। और जो कार्यकर्ता हैं, जो महायुति के कार्यकर्ता हैं, उनका मनोबल थोड़ा बढ़ा है हरियाणा के चुनाव के बाद, और महाअघाड़ी के कार्यकर्ता थोड़े से निराश हैं। देखिए, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो होता है कार्यकर्ता। जिस पार्टी के कार्यकर्ता एक्टिव होंगे और पार्टी के लिए काम करेंगे, वो उस पार्टी के जीतने की गुंजाइश ज्यादा हो जाती है। उसमें कैंडिडेट अगर कमजोर भी है तो भी कार्यकर्ता उसे चुनाव जिता ले जाते हैं। तो ये फायदा बीजेपी के साथ है वहां पे। हालांकि उनके जो दोनों पार्टनर हैं उनका संगठन इतना मजबूत नहीं है, लेकिन महाराष्ट्र एक ऐसा राज्य है जहां बीजेपी लंबे अरसे से काफी एक्टिव रही है और उनके कार्यकर्ता मजबूत रहे हैं। और दूसरी तरफ संघ का भी वो बहुत महत्वपूर्ण केंद्र है, नागपुर महाराष्ट्र में ही है और अगले साल संघ का शताब्दी वर्ष है। तो संघ के कार्यकर्ता तो हर जिले में, हर गांव में है, तो वो भी बीजेपी के फेवर में लग सकते हैं। तो ये, या महायुति के फेवर में लग सकते हैं, तो ये उनके लिए एक प्लस पॉइंट होगा। विजय जी, जैसे यूपी में उपचुनाव हो रहा है उसमें भी सियासी सरगर्मियां हमें देखने को मिल रही है। अभी हम महाराष्ट्र की बात कर ही रहे हैं, झारखंड में भी विधानसभा चुनाव होने हैं। क्या लगता है ये जो विपक्षी गठबंधन में जो ये टकराव हो रहा है, क्या ये इंडी गठबंधन के बिखराव की शुरुआत है? देखिए, कोई गठबंधन जब किसी कार्यक्रम को आधार बना के किया जाता है तो उसमें टकराव नहीं होता। लेकिन इंडी गठबंधन में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि इन्होंने ब्लूप्रिंट नहीं बनाया है, कोई अपना एजेंडा नहीं तय किया है, कोई चार्टर नहीं बनाया है। तो ये सबसे बड़ा कारण है, इसलिए दल अपने अपने तरीके से इसको देख रहे हैं।